स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, अपने पिछले 2 वीडियो में हम आपको राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथा सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह राजा नल का दमयंती के साथ स्वयंवर हुआ और किस तरह राजा जुए में सब कुछ अपना हार कर जंगल अपनी पत्नी के साथ चले गए और राजा नल दमयंती का त्याग कर वहाँ से चले गए थे। और चलिए अब इससे आगे की कथा आपको सुनाते हैं। दोस्तों, दमयंती को सोती छोड़कर राजा नल जब आगे बढ़े उस समय वन में देवाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दानव नल में घुस गए और देखा कि नागराज कंटोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं कोंटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठावे तब तक यहीं तुम पड़े रहो। उनके उठाने पर तुम श्राप से छूट जाओगे। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी नहीं हट सकता, बढ़ नहीं सकता। आप मेरी श्राप से रक्षा कीजिए। मैं आपको आपकी हित की बात बताऊंगा और आपका मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरिए मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दानव नल से बाहर ले आए, पर टोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर ना डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही करटोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। करटोटक नाग के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और कोंटक नाग अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु और ब्रह्म देवताओं के श्राप आदि से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्यूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और ये तुमको जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर राजा नल को कंकोटक नाग ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुवर्ण की राजधानी अयोध्या में आ गए। उन्होंने वहाँ राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सहमति देता हूँ और मैं रसोई बनाने में भी चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के भी सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। राजा ऋतुवर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वर्ष ने जो नल का पुराना सारथी था और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुवर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते कि हाय हाय तपस्विनी दमयंती, भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और ना जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुवर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरे पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर देगा उसे 1 सहस्त्र गौएं और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला ना सके, केवल पता ही लगा लावें, तो भी 10,000 गौएं दी जाएगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने जगह
जगह निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याह वाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते रोते देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है, तुमने इसे कैसे पहचाना? सुदेव ब्राह्मण ने नल दमयंती का पूरा चरित्र राजमाता को कह सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया है। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौंयों के बीच के लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दर्शनाथ देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर में ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूँ यहाँ लड़की की ही तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुखी से रहूंगी। किंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। ना जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, पिता, माता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गौएं, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माताजी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाना शुरू कीजिए। रानी ने बहुत दुखी होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग शुरू करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे दे, वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसे मालूम न होने पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए जगह जगह निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद पूर्णाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास
पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहाँ किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुवर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने सील की रक्षा करती है और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। कभी उनका पति त्याग भी दे तो ये क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत, छूतातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी। राजकुमारी बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर गए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ सुकून देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने परनादक का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुवर्ण से यह बात कहिए कि भीम पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहाँ आ जाइएगा। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुवर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुवर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुवर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धि बस उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। राजा नल सोचने लगे, सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुवर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथा अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगा। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुवर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचरी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। वहाँ एक स्थान पर राजा ऋतुवर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ को रोको, मैं वार्ष्णेय से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहाँ से 1 योजन आगे निकल आए हैं, अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुवर्ण ने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2000 पंचनावे फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा, मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए मुझे। राजा ऋतुवर्ण ने नल से कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। राजा ऋतुवर्ण को विदर्भ देश पहुँचने की बहुत ज्यादा जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा
देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करटोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलते ही नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपका यशस्वी बनूंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे श्राप दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करटोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे श्राप ना दें। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूंठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी भी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते होते वे विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुवर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। राजा ऋतुवर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडीन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे, जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घड़घड़ाहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्वतः प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घड़घड़ाहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव ही हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पतिवर्ती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल के छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। तो दोस्तों, यह थी नल और दमयंती की प्रेम गाथा का तीसरा पार्ट। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले और अंतिम पार्ट में बताएंगे कि राजा नल को दमयंती फिर कैसे पहचानती है और उसके बाद उनके जीवन में क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।